हेलो गाइस, चार्ट थ्योरी एक्स में आप लोगों का स्वागत है। कल के दिन सिल्वर के अंदर हमारे को बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है गाइस। इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा फॉल था ये, और ये कोई आम करेक्शन नहीं है गाइस जो नॉर्मल लोगों को दिखता है कि करेक्शन, लोग कह रहे हैं करेक्ट, बट ये कोई ऐसा करेक्शन नहीं है गाइस। सिल्वर के अंदर जो गिरावट हुई है गाइस, उसके लिए अपने को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये गिरावट जो अपने को देखने को मिल रही है, ये कॉमेक्स में, एमसीएक्स में, ये पेपर ट्रेडिंग की गिरावट है गाइस। फिजिकल फॉर्म में आज भी सिल्वर चाइना के अंदर $130 के आसपास प्रति आउंस $130 ट्रेड हो रही है गाइस। तो पेपर ट्रेडिंग में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली गाइस? कहीं ना कहीं मार्जिन 2-3 दिन से लोगों के लिवरेज जो मार्जिन पे ट्रेड कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कट ऑफ हो रहे थे। और उसके अलावा कल फिर डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से जो फेड का नॉमिनेशन हुआ, फेड चेयरमैन का नॉमिनेशन, उसके कारण डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ और गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक गिरावट देखने को मिली। गाइस कहीं ना कहीं एक और रीज़न है कि जो बड़े बैंक्स हैं उनका शॉर्ट पोजीशन काफ़ी अच्छी थी सिल्वर के अंदर। तो बैंक्स वो जो लॉसेस थे उनको कवर करने के लिए कहीं ना कहीं ये पेपर ट्रेडिंग को रीसेट किया जा रहा है, मेरा यही मानना है अभी तक का। और जो लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने आपको बोला था कि सिल्वर में एक करेक्शन आएगा, उस करेक्शन पे बाय करना बनता है। करेक्शन आया है गाइस, बट बाज़ारों के अंदर फिजिकल सिल्वर अभी भी 3.5 लाख के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो गाइस देखते हैं थोड़ा और करेक्शन आए तो फिजिकल सिल्वर में काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि चाइना में जो ट्रेड्स हो रहे हैं उसको देखते हुए कहीं नहीं लग रहा कि सिल्वर वीक है। $130 प्रति आउंस अगर वहाँ पे ट्रेड हो रहा है फिजिकल सिल्वर, तो मेरे को नहीं लग रहा कि सिल्वर वीक है। सो गाइज ये तो हो गई सिल्वर की बात। और सिल्वर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा हमेशा यही मानना है कि सिल्वर गोल्ड लॉन्ग टाइम फ्रेम के इन्वेस्टमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है आज लो कल बेचो, वो वाला सिनेरियो नहीं है। अगर लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखें तो सिल्वर और गोल्ड काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैं हमेशा एक डिप पे बाय करने की सलाह देता हूँ सिल्वर के अंदर। मेरा भी यही मानना है, सिल्वर डिप पे बाय करनी चाहिए। और जो हमारे को इंडिकेशंस मिले हैं चाइना से, वो इंडिकेशंस भी यही कहते हैं कि सिल्वर फिजिकल फॉर्म में अभी तक वीक नहीं है गाइस। ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से रीसेट जो होता है ना, पेपर ट्रेडिंग में इतनी ज़्यादा सिल्वर को शॉर्ट कर रखा है जितनी वो एक्चुअल में है ही नहीं, उसको कहीं ना कहीं रीसेट करने की बात है, दिख रहा है गाइस ये साफ साफ। अब देखते हैं कल के लिए हमारा सिनेरियो क्या रहेगा गाइस। तो कल जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनियन बजट 1 फरवरी 2026 हमारा बजट अनाउंस होने वाला है। निर्मला सीतारमण जी ये बजट पेश करेंगी। गाइस इस बजट में ऐसा क्या ख़ास हो सकता है? गाइस कहीं ना कहीं पिछले साल आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स में उन लोगों ने काफ़ी छूट दी थी गवर्नमेंट ने। तो मुझे नहीं लगता कि इनकम टैक्स का इसमें सिनेरियो आएगा। और बाज़ार को भी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बाज़ार भी एक्सपेक्ट करता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, कैपिटल गेंस, इन सब से रिलेटेड क्या आ सकता है। गाइस निफ्टी में आप लोगों को पता है कि फ्राइडे के दिन कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई थी। ओपनिंग अप्रॉक्स 260 के आसपास, 25,260, और क्लोजिंग देखी गई है 25,320 की। गाइस एक कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर बाज़ार स्टक हो गया था। गाइस कल के लिए हमारे लेवल्स क्या हो सकते हैं? देखिए गाइस कल के लिए मेरा यही मानना है कि ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा अच्छा प्रॉफिटेबल डे होगा। और प्रीमियम्स इतने हाई है ऑप्शन में प्रीमियम्स, तो उसको देखते हुए अगर किसी भी साइड, जैसे अगर अपन बैठे हैं, जिस पोजीशन अपनी बाय की है अपसाइड में, निफ्टी को अपन अपसाइड मोमेंटम में देखते हैं, और निफ्टी अगर थोड़ा सा भी शॉर्ट टर्म नीचे जाता है तो प्रीमियम्स काफ़ी अच्छी तरीके से डिके होंगे। गाइज ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रीमियम बजट आने के थोड़ी देर बाद में डिके होना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने पहली बार ट्रेड कर रहे हैं या पिछले 1-2 साल से नए लोग हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग बजट से दूर रहें। आराम से बैठ के बजट सुनिए, पूरा समझिए। वैसे भी इस बजट में समझ में बहुत कम आता है। गाइज फिर भी लेवल्स मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। बजट के लिए जो है वो हम लोग थोड़े रेंजेस देखेंगे। 330 का लेवल हटा देते हैं और
25,170 180 का ये भी लेवल हटा देते हैं। अब गाइज ये आप लोग देखिए कि पिछले 22 तारीख से लेके 29 तारीख तक जो बाज़ार इस रेंज के बीच में फंसा हुआ है गाइज, 24,960 और 25,450 ये जो रेंज है गाइज, मेरा यही मानना है कि इस रेंज में किसी भी तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो उस तरफ का मोमेंटम सेट होना चाहिए। गाइज ये भी ध्यान रखना कि ऐसा भी हो सकता है कि बजट आने से पहले ही किसी रेंज का अपने को ब्रेकआउट मिल जाए। गाइज जो अपनी रेंज रहेगी वो 25,150 से लेके 25,450 तक की, ये 300 पॉइंट की जो रेंज है ना गाइज, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट अनाउंस होने के बाद में अगर किसी भी रेंज का ब्रेकआउट मिलता है और वापस उसको रीटेस्ट करके बाज़ार ऊपर उसी तरफ जाता है तो अप ट्रेंड अच्छा हो सकता है। जैसे 25,450 का अगर ब्रेकआउट मिला और वहाँ से वापस से 450 की तरफ एक रीटेस्ट किया, गाइस ये भी ध्यान रखना कि ये इस रेंज के अगर वो अंदर आ गया वापस इसी रेंज में तो वो मोमेंटम सेट नहीं होगा, वो ट्रेंड सेट नहीं होगा। सो गाइस प्रॉपर ब्रेकआउट मिले उसी में आप लोग ट्रेड करिए। आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा। अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई टैक्स नया उन लोगों ने अगर कोई टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं तो भी गाइज एक डिप देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाज़ार अभी कहीं ना कहीं वीक है। और इस वीक बाज़ार में आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो एक्सपेक्टेशंस यही रहेगी कि बजट में जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है वो कुछ ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए, ऐसी न्यूज़ ही रखेंगे। और गाइस बैंक निफ्टी को जैसा कि अपन लोग देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को ये एक ट्रेंड लाइन बताई थी और बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को उसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट किया है। ये देखिए गाइस अपसाइड में 59,900 से रिजेक्ट होके, तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला होगा जो लोग भी हमारे लेवल्स पे काम करते हैं। और बजट के लिए भी ये थोड़ा सा मैसी लग रहा है बजट के लिए। बाकी बजट के लिए 60,100 ये लेवल, ये जो रेंज है, ये ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ मिलता है तो हम लोग ऊपर के लिए बैठेंगे। और नीचे में अगर 59,250 का ब्रेकआउट अगर नीचे हम लोगों को देखने को मिलता है तो हम लोग नीचे की तरफ बैठेंगे। गाइस ध्यान रखना, बजट पेश होने से पहले ट्रेडिंग मत करना, बजट पेश होए उस समय ही ट्रेड करना, उससे पहले ट्रेडिंग मत करना। क्योंकि बजट से पहले क्या होता है, बजट पेश होने से पहले जो शुरुआत का टाइम होता है उसमें बाजार दोनों तरफ के आपको ब्रेकआउट्स दिखा सकता है। ऐसी बात नहीं है नहीं दिखा है। हो सकता है 450 की रेंज तोड़ के वापस नीचे आए, हो सकता है 150 की रेंज तोड़ के वापस से ऊपर बीच में आए। इस रेंज के बीच में स्ट्रक हो सकता है इस बाजार। और जो अभी कल जो अनाउंसमेंट हुई है उसको देखते हुए एक बार बाजार की ओपनिंग देखते हैं। गाइस मैं पर्सनली इस बजट से दूर रहूँगा, मैं पर्सनली बजट में ट्रेड नहीं करूँगा। जो भी ट्रेडिंग है हम लोग मंडे से ही शुरू करेंगे। कल के दिन हमारा काम है सिर्फ बजट आराम से सुनना और समझना और उसके हिसाब से बाज़ार की मूवमेंट देखना। इससे ज़्यादा कल के लिए हमारा कोई काम नहीं है। सो गाइज़ अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन ऑन है, उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। और अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वेल आज के लिए इतना ही एंड ऑल द बेस्ट गाइज़ जो कल के बजट के दिन ट्रेडिंग करने वाले हैं उन लोगों के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़। मैं हूँ आपका वेल विशर, आपका दोस्त चार्ट थ्योरी एक्स की तरफ से। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। थैंक यू सो मच।